कर देना। अगर मुझे सुन पा रहे हो तो जो हमारा यूजुअल है थम्स अप। जुड़ जाओ तो फिर मैं बोलना शुरू कर दूं। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू यू। ऑलराइट। सबसे पहले आप सबको हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको बहुत बहुत बधाई हो इस दिवस की। हम में से मोस्टली सारे ही इंडिपेंडेंट भारत में पैदा हुए हैं, पर हमारे पे जिम्मेवारी है, हम सब पे, आप पे, मुझ पे, सब पे, कि इंडिपेंडेंस को हम मेंटेन रखें और इसको सही मायनों में इंडिपेंडेंस लें। भारत की एक बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जैसे मैंने कहा, कोई भी अगर 75 से नीचे की उम्र है तो वो हम सारे ही बाय एंड लार्ज इंडिपेंडेंट भारत में पैदा हुए हैं, स्वतंत्र भारत में पैदा हुए हैं, राइट। बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी हैं और मैं बताता हूं क्यों। दो चीजें जो हमें हिस्ट्री से अप्रिशिएट करनी चाहिए, और ये पॉलिटिकल बात नहीं है, ये हम सारे भारतवासियों की बात है। इसलिए पहली बात, यूएस की इंडिपेंडेंस कब हुई और उसके 70-80 साल बाद 1860s में भी अफ्रीकन अमेरिकन को एक सिविल वॉर लड़नी पड़ी अपने आप को इंडिपेंडेंट कर पाने के लिए, और फिर भी नहीं हुए। जिम क्रो जो लॉज थे वो थे, फिर भी डिस्क्रिमिनेशन था। 1950s 60s 70s में जाके वो डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ। सो जो एक डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा उदाहरण देते हैं यूएस, उसको ऑलमोस्ट 150 साल लग गया अपने सबसे कमजोर कम्युनिटी, सबसे कमजोर वर्ग को इक्वल राइट देने का। 1860 तक तो हम सब जानते हैं स्लेवरी होती थी। तो ये तो पहले अपने आप को तारीफ करो, अपने जो हम जिन भी लोगों ने हमारी इंडिपेंडेंस में, और बहुत लोगों का नाम है, कुछ देर तो सिर्फ कुछ लोगों का नाम आया, अब थोड़ा हिस्ट्री को हम दोबारा लिख रहे हैं, हम समझ रहे हैं कितने लोगों की कितनी योगदान था। तो पहले दिन से हमारे में द वीकेस्ट को भी वही राइट दिया गया इंडिपेंडेंस के बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट को दिया गया। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये हमारे इंडिपेंडेंस की। सो लेट अस अप्रिशिएट दैट। और दूसरी बात कि मैं क्यों बोलता हूं कि विमेन को वोटिंग राइट, लॉट ऑफ गर्ल्स ज्वाइन। आपको हिस्ट्री पता होनी चाहिए। यूके में, यूएस में बहुत लंबी लड़ाई लड़ी महिलाओं ने वोटिंग राइट पाने के लिए। इंडिपेंडेंस के बहुत सालों बाद, मेरे ख्याल से 1920 या 21 में वोटिंग राइट मिला था। 1921 में आई थिंक, मैंने देखा नहीं, पर बहुत 100-125 साल बाद फीमेल्स गॉट वोटिंग राइट आफ्टर इंडिपेंडेंस। ये हमारे देश की महानता है कि डे वन every woman had equal right as a man had. And some of you, और स्पेशली यंग जनरेशन को बोल रहा हूं, जो आप इंडिया को बहुत कई बारी अच्छा नहीं समझते और अब्रॉड को अच्छा समझते हैं, सोचो वहां पे महिला को वोटिंग राइट के लिए 100-125 साल लड़ना पड़ा। इंडिया में पहला इलेक्शन में महिला और पुरुष सबने सेम वोट किया। किसी ने यहां पे लिखा है गुड दैट यू हैव रिटन 1921। सो अदर देशों में 1921 में महिला को वोटिंग राइट मिला है, हमारे देश में पहले दिन मिला। वहां पे अफ्रीकन अमेरिकन कम्युनिटी जो
पीड़ित कम्युनिटी थी, उसको 1800 साल बाद तो सिविल वॉर हुई, उसके बाद भी डिस्क्रिमिनेटरी लॉज थे, सेपरेट स्कूल्स थे, वो सारी हिस्ट्री पढ़ो कि स्कूल्स भी अलग थे। हमारे देश में पहले दिन से वीकेस्ट को हक मिला, हमारे देश में पहले दिन से महिलाओं को हक मिला, क्योंकि ये हमारी संस्कृति थी, इंडिपेंडेंस। ये हमारी संस्कृति है जिसमें आप पैसे के लिए लक्ष्मी माँ की पूजा करते हैं, वेल्थ, शक्ति, सरस्वती, सारी जो आप पूजाएं करते हैं, तो वोटिंग राइट तो बहुत छोटी बात है जब आप पूछते हैं तो। सो दिस इज आवर कल्चर, दिस इज द ब्यूटी ऑफ आवर कल्चर। सो एप्रिशिएट दैट। एंड एक बात और बोलूंगा कि प्राइस ऑफ लिबर्टी इज इटर्नल विजिलेंस। इट इज इटर्नल विजिलेंस, मतलब हर समय चौकन्ना और सावधान रहना। हम सब इंडिपेंडेंट भारत में पैदा हुए हैं, सब मीन्स 80-90% ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट, मे बी 95% ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंट भारत में पैदा हुआ है, इसको ग्रांटेड मत लेना। थॉमस जेफरसन, या 2-3 लोग कहते हैं, किसने बोला, थॉमस जेफरसन ने कहा था, प्राइस ऑफ लिबर्टी इज इटर्नल विजिलेंस, हर समय सावधान, हर समय अवेयर। क्योंकि आपने देखा है कि हमारे नेबरहुड में, पाकिस्तान में कितनी बारी मिलिट्री राज आ जाता है। हमने इंडिया में देखा है कैसे इमरजेंसी लग गई थी। तो यू नेवर नो कल क्या लाए। वॉट इट रिक्वायर्स इज हर समय आप अवेयर रहें, विजिलेंट रहें, जुड़े रहें, अपना दिमाग लगाएं इश्यूज पे। ये बॉलीवुड टाइप बातें नहीं है, तो मुझे पता नहीं आप में से कितनों को पसंद आएंगी, नहीं आएंगी, बट अगर आपकी इंडिपेंडेंस ही नहीं है तो बॉलीवुड तो क्या चीज है, कुछ भी नहीं है। इसीलिए हर चीज में, ठीक है आप लोग बहुत बिजी हैं, पॉलिटिक्स में ध्यान नहीं देते हैं, आप सोसाइटी पे ध्यान नहीं देते हैं, पर थोड़ा ध्यान, थोड़ी समझ और अपना माइंड बनाओ। मैं ये नहीं बोल रहा मैं जो बोल रहा हूं मानो, कोई और जो बोल रहा है मानो, पर थोड़ा ध्यान रख के, थोड़ी समझ रख के चलो। अदरवाइज अगर आप इंडिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे, आप जो ये सारी जस्टिस की मूवमेंट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप इंडिपेंडेंट देश हैं, क्योंकि आपकी आवाज की वैल्यू है, क्योंकि आपकी आवाज दबी नहीं हुई है। इसीलिए जो हमें स्वतंत्रता मिली है, वी आर लकी, हमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ा, हमें तो बैठे बैठे थाली में इंडिपेंडेंस मिल गई है, हमें थाली में परोस के मिल गई है, राइट। हम में से कोई जेल नहीं गया, हम में से किसी ने रिस्क नहीं लिया इंडिपेंडेंस के लिए, हम में से कोई ने रिस्क नहीं लिया। आज आपको बोला जाए कि अपने आप में से जो फैंसी कपड़े पहनते हो उनको आग लगा दो और सिर्फ देसी पहनो, आपको बोला जाए कि आप खुद जेल जाओगे, और जेल जेल है। वीर सावरकर को तो कहां जेल भेजा गया, भगत सिंह, क्या हुआ उनके साथ। तो आपकी जान, आपकी आजादी सालों साल जेल में बीत सकती है। हमें ये थाली पे मिला है, वी आर लकी, हमें ये थाली पे मिला है, बट इसको अप्रिशिएट करो, अवेयर रहो। जो आप फालतू कैट वीडियोस देखते हो यूट्यूब पे, या सिर्फ अरे इस फैशन स्टार ने ये कर दिया, उस फैशन स्टार ने वो कर दिया, वो सब आप देखते हो, देखो, इफ इट इज एंटरटेनमेंट टू यू प्लीज डू वॉच इट, बट थोड़ा समय उन चीजों पे भी दो जिसकी वजह से आप आजाद हो। सो आई वुड ओनली से इन द एंड, प्राइस ऑफ लिबर्टी इज इटर्नल विजिलेंस। लिबर्टी चाहिए, आजादी चाहिए, तो हमेशा सावधान रहो। अगर लगता है कि लिबर्टी जा रही है तो वहीं पे आवाज उठाओ, देर मत करो, वहीं पे आवाज उठाओ। क्योंकि लिबर्टी है तो आपके आंदोलन है, लिबर्टी है तो आपकी आवाज है, लिबर्टी नहीं है
तो फिर घर में बैठ के वो पबजी खेलते रह जाओगे सिर्फ। इसीलिए जुड़े रहो, समझदारी से चलो। और अब हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। हो सके तो आज किसी भी एक फ्रीडम फाइटर पे, जो भी आपको अच्छा लगे, सिर्फ गूगल करो फ्रीडम फाइटर्स और किसी भी एक फ्रीडम फाइटर के बारे में जरूर पढ़ो। जिन्होंने सुना सबने होगा, भगत सिंह के बारे में ही पढ़ लो आज। एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पढ़ लो। पर आज 10 मिनट निकाल के, 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट निकाल के जरूर किसी फ्रीडम फाइटर के बारे में पढ़ना। ये आपसे मेरी तरफ से एक रिक्वेस्ट भी है और एक सलाह भी है। तो आप प्लीज अपने किसी भी एक फ्रीडम फाइटर के बारे में जरूर पढ़ना। एंड वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। May our country always be independent and may it always have liberty, freedom, and justice. And all of you, only all of you, can ensure that. Happy Independence Day to all of you.